हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का जो मान है वो 1/6 है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। जो द्रव्यमान होता है जिसको हम एम से लिखते हैं वो उसका दो प्रकार है। दरअसल ये नापने के तरीके के आधार पर बटा हुआ है। जो पहला प्रकार है वो है जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान ये जितना ज्यादा होगा ये अपने ऊपर लगाए गए बल का उतना ही विरोध करेगा। मान लेते हैं कि किसी वस्तु के लिए जड़त्वीय द्रव्यमान एम आई है। और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान द्रव्यमान मान लेते हैं उसी वस्तु का जिस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान एम आई था उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान एम जी है। अब जो ये जड़त्वीय द्रव्यमान है और ये गुरुत्वीय द्रव्यमान है ये दरअसल बटा हुआ है द्रव्यमान के नापने के आधार पर। जड़त्वीय द्रव्यमान को कुछ इस तरीके से नापते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है, उसके ऊपर हमने कोई भी एक एफ बल लगाया। इस एफ बल की वजह से मान लीजिए इसमें त्वरण ए आ गया। इस अवस्था में जो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा उसका मान होगा एम आई बराबर एफ भागे ए। वहीं जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, वहीं जो गुरुत्वीय द्रव्यमान है उसको दरअसल कुछ इस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे, मान लीजिए किसी ग्रह पे अथवा किसी जगह पे आपको गुरुत्वीय द्रव्यमान निकालना है। उस क्या करते हैं कि वहां पे वस्तु को ले जाके छोड़ देते हैं मुक्त रूप से गिरने के लिए। मान लेते हैं कि इस मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु में त्वरण जी है। इस अवस्था में इसका जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होगा एम जी उसका मान दिया जाएगा। जो भी इस वस्तु के ऊपर लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, मान लेते हैं एफ जी लग रहा है, भागे जी। हालांकि इनके नापने के तरीके अलग हैं लेकिन जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान इनके संख्यात्मक मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात एम आई बराबर एम जी होता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया, उसका गुरुत्वीय द्रव्यमान परिवर्तित होगा क्या। तो यहां पे हम उसके हल को देखते हैं। अगर आप बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर अगर उस वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान जिसको एम जी से दर्शाते हैं वो मान लीजिए एम नॉट है, तो जब इसको आप चंद्रमा पे ले जा करके वापस से नापोगे तो क्योंकि गुरुत्वीय द्रव्यमान का संख्यात्मक मान और जड़त्वीय द्रव्यमान का संख्यात्मक मान दोनों बराबर होता है, इसलिए मान लीजिए यह एक वस्तु है। क्योंकि जो जड़त्वीय द्रव्यमान है उसमें गुरुत्वाकर्षण का कुछ लेना देना है ही नहीं, तो जड़त्वीय द्रव्यमान को चाहे आप चंद्रमा पे नापो चाहे उसको पृथ्वी पे नापो दोनों बराबर आएगा। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वीय द्रव्यमान भी बराबर आएगा, क्योंकि गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान बराबर होते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो यहां पे द्रव्यमान m का वस्तु है उसको आप चाहे चंद्रमा पे ले जाके उसके ऊपर F बल लगाओ, चाहे उसको पृथ्वी पर ही F बल लगाओ, उसके अंदर त्वरण a ही होगा। अर्थात उसका जो एम आई होगा उसका जो अनुपात है वो दरअसल पृथ्वी पे भी वही है जो चंद्रमा पे है। इसका मतलब उसके लिए जड़त्वीय द्रव्यमान वही होगा। अब जड़त्वीय द्रव्यमान वही है तो गुरुत्वीय द्रव्यमान भी वही होगा। और इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गुरुत्वीय द्रव्यमान है mg उसका मान क्या होता है mg बराबर उसके ऊपर कितना गुरुत्वीय बल लग रहा है भागे उस जगह पे g का मान। अब अगर आप पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी चंद्रमा के मुकाबले ज्यादा भारी है तो उसके लिए ये fg ज्यादा है। वहीं अगर आप बात करें चंद्रमा की तो उसका द्रव्यमान कम है तो उसके लिए fg का मान अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, और चंद्रमा ग्रह पे g का मान भी कम है 6 गुना। तो दरअसल इनका अनुपात नियत ही रहता है, अर्थात हम बोलेंगे कि गुरुत्वीय द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।